अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली हेयर और आज हम डिस्कस करेंगे कनाडा वीजा रिफ्यूजल को और इसकी रिकंसिडरेशन को। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है वो कनाडा वीजा रिकंसिडरेशन के बारे में बताएं कि अगर कनाडा का वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, क्या कुछ किया जा सकता है इसके ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी तमाम तर मालूमात फराहम करूंगा कि रिकंसिडरेशन क्या हो सकती है और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, क्या मामला हो सकते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर आपका कनाडा का वीजा रिफ्यूज हो गया तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आप रीअप्लाई कर सकते हैं, नंबर 2 आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं और नंबर 3 आप रिकंसिडरेशन में जा सकते हैं। कोई इसका फॉर्मल अपील का प्रोसेस नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप इसकी अपील कर दें तो आपका अगर विजिटर वीजा या टेम्परेरी एप्लीकेशन का वीजा रिफ्यूज हुआ है तो उसकी किसी भी किस्म की कोई भी अपील फाइल नहीं की जा सकती। आप रीअप्लाई कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं या फिर आप जो है वो इसकी रिकंसिडरेशन फाइल कर सकते हैं। रिकंसिडरेशन को अपील कभी भी नहीं कहा जा सकता। रिकंसिडरेशन क्या होती है? रिकंसिडरेशन ये होती है कि आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं वीजा ऑफिसर को कि मेरा केस जो है वो उसको सही तरीके से दोबारा से ओपन करके उसको देखा जाए और किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो रिकंसिडरेशन फाइल होती है और वो एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है या इग्नोर होती है। वो तमाम तर क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिकंसिडरेशन जो है वो आपको करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो इनके लॉज हैं, कनाडा इमिग्रेशन के जो लॉज हैं उसमें बहुत ही वाज़िया लफ्जों में लिखा हुआ है कि अगर आप ये समझते हैं कि हमारे से डिसीजन में कोई भी कानूनी तौर पे या हकीकी तौर पे कोई गलती हुई है तो आपने रिकंसिडरेशन फाइल करनी है। अदरवाइज आप रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट ना करें। अगर कोई भी आपको आपकी रिफ्यूजल के अंदर ये चीज नजर आ रही है कि कानूनी तौर पे कोई उसमें मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है वीजा ऑफिसर से या फिर कोई हकीकी ऐसी चीजें हैं जिसको देखा नहीं गया, जिनको इग्नोर किया गया है, तो आप जो है वो रिकंसिडरेशन की एक रिक्वेस्ट को फाइल करें। और रिकंसिडरेशन की जो रिक्वेस्ट है जैसी फाइल होगी तो उसके बाद आगे से 3 किस्म के जो हैं वो आपको आंसर आ सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये जो लॉज की गलतियां हैं या कानूनी गलतियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, या फैक्चुअल एरर्स जो हैं वो हकीकी जो इसके अंदर मिस्टेक्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो सबमिट की थी एप्लीकेशन में, लेकिन आपको रिफ्यूजल ये आया है कि आप अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज जो है वो साबित नहीं कर सके, या आपको ये कहा गया है कि आपने जो है वो सफिशिएंट फंड्स शो नहीं करवाए और आप ये समझते हैं आपने तो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड की थी और उसके अंदर फंड्स भी अवेलेबल थे, लेकिन आपको ये आगे से आंसर आया कि आपने तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड किए। तो फिर आप जो है वो इसको एक गलती मान सकते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स गए हुए थे लेकिन उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स उनको मिले नहीं या उन्होंने देखे नहीं, तो आप अपनी रिकंसिडरेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली 179B का जो है वो रिफ्यूजल दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि आपका जो स्टे है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या इस सूरत में रिकंसिडरेशन फाइल करनी चाहिए? इस सूरत में भी आपको रिकंसिडरेशन फाइल करनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में, जिसमें आप ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो एरर है, ये मिस्टेक है वीजा ऑफिसर की तरफ से। वीजा ऑफिसर ने अगर आपको जो है वो सोशल टाइज पे एलिगेशन लगा दी है कि जी आपके सोशल टाइज नहीं है, जबकि आप पाकिस्तान में अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं और आपने उनके लिए वापस आना है, तो ये भी एक एरर कंसीडर किया जाएगा। ये भी एक लॉ की मिस्टेक जो है वो देखी जाएगी कि उन्होंने लॉ से हट के जो है वो फैसला दिया है, तो भी आप रिकंसिडरेशन में जा सकते हैं। लेकिन रिकंसिडरेशन में आपने तभी जाना है जब आपको लगे कि वाकई मिस्टेक हुई है वीजा ऑफिसर से, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। अब रिकंसिडरेशन जो है वो फाइल होने के बाद आगे से आंसर क्या आते हैं, किस किस्म का जो है वो जवाब दिया जाता है। 3 किस्म के जवाब हो सकते हैं जी रिकंसिडरेशन की अगर आपने रिक्वेस्ट फाइल किया। नंबर 1, या तो आपको जो है वो आपकी रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और कहा जाएगा कि जी हम आपका केस दोबारा से ओपन करते हैं।
नंबर 2, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा स्ट्रेट अवे और कहा जाएगा नहीं जी आपकी रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट को हमने जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना, आप ना करें दोबारा से। तीसरा जो है वो इग्नोर, वो आपकी जो रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट है ना उसमें हाँ करेंगे ना करेंगे, सिंपली आपको जो है वो इग्नोर कर देंगे। तो ये 3 किस्म के आउटकम्स आ सकते हैं आपको रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट में। और ये रिकंसिडरेशन की जो रिक्वेस्ट होती है आपने कैसे फाइल करनी है, फाइल करने का जो तरीकाकार है वो इसका आसान है, लेकिन जो आप कंटेंट लिखेंगे उसके अंदर, जो आप लेटर लिखेंगे, आप जो उनको रिक्वेस्ट लिखेंगे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सपोज आपने जो है वो रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट लिखनी है, तो आपने उसके अंदर वो तमाम तर एरर्स जो कि आपको लगता है कि वीजा ऑफिसर की वजह से जो है वो इसके अंदर अराइज हुए हैं, वो आपने बयान करने हैं, आपने लिखने हैं। और जितनी अच्छी आप रिक्वेस्ट लिखेंगे उतना ही अच्छे तरीके से जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ा जाएगा और शायद उसको रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए। रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने का यह मतलब नहीं है कि आपको वीजा दे दिया जाएगा। इसका यह मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन को एक दफा दोबारा चेक कर लिया जाएगा और अगर वो समझेंगे कि वाकई वीजा देना है तो वो वीजा देंगे, अदरवाइज वो वीजा नहीं देंगे। तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि आपकी रिकंसिडरेशन की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई है तो अब आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें वो आपकी एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करेंगे और आपकी एप्लीकेशन दोबारा से जो है वो चेक करके आपको देंगे। तो जो चीज आपने उसके अंदर लिखनी है वो इतनी अच्छी और स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो लोग जब उसको पढ़ें रिक्वेस्ट को तो वो मजबूर हो जाएं कि वाकई आपका केस जो है वो बड़ा अच्छा था, लेकिन इसको रिकंसीडर जो है वो करना चाहिए और वो आपकी रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लें। अब सवाल ये है कि ये रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट करनी कहाँ पे है, कैसे करनी है, क्या तरीकेकार है, कोई पैसे हैं या नहीं है। तो देखें, इसकी रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ आपने वेब फॉर्म के जरिए करनी है, जो कि वेब फॉर्म फिल किया जा सकता है। आपने मुतलिका जो आपका कंसर्निंग ऑफिस है जहां पे आपकी एप्लीकेशन डील होती है, जैसे आपने अगर पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से अप्लाई किया हुआ है तो आपकी जो मेन वीजा प्रोसेसिंग ऑफिस है वो आपका अबू धाबी में है। आपने अबू धाबी का जो है वो वेब फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल करनी है और आपने साथ में अटैच कर देना है अपना वो सारा का सारा मुद्दा जिसके अंदर आप ये समझ रहे हैं कि आपको वीजा मिलना चाहिए था और आपको वीजा नहीं मिला है। और आपने वो रिक्वेस्ट जो है वो अपनी जनरेट कर देनी है। वो बहुत इजी है, वो जनरेट करें अपनी रिक्वेस्ट को, किसी कंसल्टेंट की हेल्प लें, खुद से करें, जिस तरह से भी करना है वो करें। अगर हमसे कहेंगे तो हम भी करवा देंगे आपको, और जैसे आप उसको करेंगे तो आपको जो है वो सबमिशन हो जाएगी। ऑनलाइन वेब फॉर्म जो है वो रेस करने के कोई पैसे बिल्कुल नहीं होते। हाँ, कंसल्टेंट हैं वो अपनी फीस चार्ज कर सकते हैं ये रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट करवाने में, लेकिन उसकी जो कोई फॉर्मल फीस रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट की नहीं है। अब इसका जवाब कितने अरसे में आता है ये आपने सोचना है कि मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम कोई महीने भी इस पे लग सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि इतने दिन में इसका आपको जवाब आएगा, लेकिन 20 दिन मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो जितने भी दिन हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। वीजा रिफ्यूज होने के बाद ये रिकंसिडरेशन कितने अरसे में फाइल करनी चाहिए, इसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है कि आप 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आपने करनी ही है रिकंसिडरेशन तो उसको बहुत अर्जेंटली कर दें, यानी 10, 12, 15, 20 दिन के अंदर अंदर कर दें, उससे ज्यादा डिले ना करें। आई होप इस वीडियो से काफी सारे लोगों को कनाडा वीजा रिकंसिडरेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात मिल गई होंगी और समझ आ गई होगी। मजीद किसी को कोई भी मालूमात चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।